माता कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उनका जन्म चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के दिन साहू परिवार में हुआ था। भाइयों, आज पाप मोचनी एकादशी है, तो तिथि के अनुसार आज ही माता कर्माबाई का जन्म हुआ। बालकाल से ही ये भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी और भगवान के भजन करती थी। उनके सुंदर गीत सुनकर भक्तगण झूम उठते थे। माता की कई कथाएं इनकी सुनने को मिली हैं। उनके पिताजी का नाम जीवन राम डूडी था। बड़े होने पर बचपन से ही इनके जो संस्कार थे वो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और पूजा में व्यतीत हुए। एक दिन माता कर्मा के पिताजी को गंगा स्नान के लिए बाहर जाना पड़ा, तो साथ में उनकी माताजी को भी जाना था। तो इनके पिताजी ने कहा कि बेटा, हम लोग जाते हैं और तुम भगवान की सेवा करना, भगवान का ध्यान रखना, इनको स्नान ध्यान करवाना और इनको समय पे खिचड़ा बना के खिलाना, ताकि भगवान हमारे भूखे ना रहें। तो कर्माबाई ने ऐसा ही किया। भगवान कृष्ण में इतनी लीन थी माता कर्माबाई कि इनका विवाह एक साहूकार परिवार में पद्मजी साहूकार के साथ हुआ था। एक दिन माता कर्माबाई गृह कार्य से निवृत्त होकर भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर भजन गा रही थी। तभी उनके पति ने आकर सिंहासन से भगवान की मूर्ति को हटा दिया और वह वहां से हट गए। कुछ समय बाद जब माता ने अपने नेत्र खोले तो वहां पर सिंहासन पर भगवान को ना पाकर वह बहुत घबराई और मूर्छित होकर गिर गई। और जब होश आया तो उनके पास ही पति को देखकर उठ खड़ी हुई, पति के चरणों में गिरकर अत्यंत विनम्रता पूर्वक बोली, प्रार्थनाथ उस कृपालु भगवान को जो सबकी रक्षा करते हैं, मूर्ति सिंहासन से गायब हो गई है। कर्माबाई की दशा देखकर उनके पति अपने कृत्य पर पछतावा हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी और मूर्ति को पुनः सिंहासन में स्थापित किया और भगवान की भक्ति में फिर कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। पति की बातें सुनकर वह बहुत खुश हुई और कहने लगी कि हे नाथ, ईश्वर बड़ा दयालु है, उसकी कृपा से संसार के सभी प्राणियों के पेट भर जाते हैं। वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं, वह दर्शन देते हैं। इस प्रकार से माता कर्माबाई ने पूरे जीवन अपने भगवान की सेवा की। इनके बचपन की एक घटना है कि कुछ समय बाद इनके पति अचानक बीमार हो गए और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाने के कारण मरणासन हो गए। जीवन की कोई आशा न देख माता कर्माबाई अत्यंत दुखी होकर बेहोश हो गई। माता पिता और होश में आने पर इन्होंने देखा कि इनके पति मर चुके हैं। तब इन्होंने भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ माना और फूट फूट कर रोने लगी, यही भगवान, तुमने मेरे सुहाग को क्यों छीन लिया, मुझे विधवा क्यों बना लिया, तुम्हें हम भक्तों पर दया करनी चाहिए। भक्त कर्मा के करुण क्रंदन को सुनकर भगवान कृष्ण स्वयं को रोक न सके और तुरंत ही दौड़े दौड़े आए और एक अभूतपूर्व मधुर वाणी में बोले, भक्त कर्मा, तू इतनी दुखी ना हो, आना जाना तो संसार का क्रम है, इसे रोकना उचित नहीं है। इस संसार में जो आता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है? इसलिए तुम अपने पति का क्रियाकर्म करो और यही तुम्हारा पति धर्म है। माता कर्मा अपने पति के साथ सती होना चाहती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया, बोले, कर्मा, तू गर्भवती है और गर्भवती नारी का सती होना महान पाप है। जाओ, तुम अपने पति का क्रियाकर्म करो और शेष जीवन धैर्यपूर्वक बिताओ। उन्होंने विवाह की तरफ बारे में नहीं सोचा और अपने माता पिता के पास रहने लगी। एक बार इनके पिता गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, साथ में उनकी माताजी जा रही, तो उन्होंने कर्माबाई को भगवान की जिम्मेदारी सौंप के चले गए। अब कर्माबाई सुबह उठने के बाद उन्होंने भगवान को स्नान कराया और जो खिचड़ा बनाया था वो खिचड़ा भगवान के सामने रख दिया और कहने लगी, भगवान तुम भी जल्दी से खाओ, इसके बाद जो प्रसाद में बचेगा वो मैं भी खा लूंगी। लेकिन भगवान ऐसे खाने के लिए नहीं आते हैं। पूरा दिन निकल गया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन जब भगवान को खिचड़ा खाने नहीं आए तो वो लड़की रोने लगी। बोली, माँ कर्मा बोली कि मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर आप नहीं पाओगे तो मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। तो जो भगवान कृष्ण की जो लकड़ी की मूर्ति थी उसमें से आवाज आई है, अरे कर्मा, पहले पर्दा तो डाल दो, तब मैं भोजन करूंगा। देखते देखते माँ कर्मा ने जब भगवान की पर्दा डाली तो पता चला कि भगवान ने पूरी खिचड़ा जो है साफ कर दिया और फिर जितना बचा था माँ कर्मा ने भी खाया। इस तरह से रोज प्रतिदिन यही नियम बन गया। कुछ दिन बाद जब उनकी माता जी लौट के आई तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने भगवान को भोग लगाया? तो कर्मा कहने लगी कि माँ, भगवान पहले दिन तो बहुत देर में प्रकट हुए, लेकिन फिर रोज आते थे, समय से भोजन करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे और मैं भी प्रसाद ग्रहण, हाँ, मैं थोड़ा घी को ज्यादा डालती थी जिससे वो जल्दी प्रसाद ग्रहण कर ले। तो सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और सबने माता कर्माबाई की भक्ति पर प्रसन्न होकर, आश्चर्यचकित होकर उनकी जो है भक्ति का अनुसरण किया। इसके बाद जो है वो माँ कर्माबाई जगन्नाथपुरी में जाके भगवान की भक्ति में लीन हो गई। एक दिन वह भगवान को भोग लगाने के लिए बना रही थी, तब एक बालक रूप में भगवान आए और कहने लगे, मुझे भी भोजन कराओ। तो उन्होंने वो खिचड़ा, भगवान नित्य प्रति इनके पास आते और बालक स्वरूप में भोजन करते, लेकिन भोजन करते करते जब देर हो जाती तो एक दिन उनके मुंह में खिचड़ा लगा रह गया। तो जो पुजारी थे उन्होंने वो खिचड़ा मुंह भगवान के मुंह से साफ किया, क्योंकि उन्होंने उनको बालक रूप में माँ कर्माबाई के पास खिचड़ा खाते देखा था। तब से पता चला कि सारे भक्तों की भक्ति एक तरफ और माँ कर्माबाई की। तो इस तरह से माता कर्माबाई जो है वो मेवाड़ की मीरा मानी जाती है। वो हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति में बनी नहीं और वो समस्त साहू परिवार की वंशज हैं और इस तरह से माता को साक्षात भगवान ने दर्शन दिए और प्रतिदिन वो भगवान का भोजन करने आते थे। जब माता कर्माबाई भगवान को भोग कर लगाने के लिए खिचड़ा रखती हैं तो वो बड़े प्रेम से ही भजन गाती हैं। थाली भर के ल्याई खिचड़ी, ऊपर घी की बाटली, जीवे मारो शाम घनी, जिमावे बेटी जाटली, जिमावे बेटी जाटली, बाबा मारो गांव गयो है, जाने कद आएगा, बाके भरोसे बैठे रहो तो भूखो ही मर जाएगा, बाकी भरोसे बैठे रहो तो भूखो ही मर जाएगा। आज को जी लो राज खिचड़ी, कल रबड़ी और छाछड़ी, जीवे मेरो शाम घनी, जिवावे बेटी जाट की, बार बार मंदिर ने जोड़ को बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर ने चढ़ तो बार बार पट खोलती, जी मैं कहिया कोनी सामरा करड़ी करड़ी बोलती, जी वो कहिया कोनी सामरा करड़ी करड़ी बोलती, तू जीवे तो मैं भी जीमू, हाँ तू भी जीवे मैं भी जीमू, मानो ना कोई लाडली, जीवे मेरो श्याम धनी, जिवावे बेटी जाटली, थाली भर के ल्याई खिचड़ी, ऊपर घी की बाटली। इतनी भावना देकर भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर उनकी खिचड़ी को खाने के लिए आ जाते हैं। बोलिए ऐसी भक्त वत्सल माँ कर्माबाई की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।